स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 में सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में कौन कौन से कंट्री से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को लिया गया है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कंट्री जो है दोस्तों वो अमेरिका है। चूँकि हम इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों, चूँकि याद करना आसान रहना चाहिए, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका दोस्तों कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आज के टाइम में वो अपने मौलिक अधिकार के लिए, मतलब दोस्तों उसका जो अधिकार है वो उसको चाहिए, उसके लिए वो हमेशा आगे रहता है। तो जो मौलिक अधिकार है दोस्तों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने अमेरिका से लिया हुआ है। साथ में दोस्तों किसी भी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है, चूँकि दोस्तों बड़ी पावर की बात हो रही है तो बड़े देश की बात होगी, तो अगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी दोस्तों हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ली गई है दोस्तों, वो चीज़ होती है किसी भी न्यायाधीश को अगर उसके पद से हटाना है तो उसके लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थ्रू। सेकंड कंट्री की यहाँ पे हम बात करते हैं। ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से बार बार पूछी जाती हैं, चाहे वो एसएससी जेईई एसएससी का एग्जाम्स हो या बैंक का एग्जाम्स हो, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। सेकंड यहाँ पे जो कंट्री है दोस्तों वो कंट्री हमारी आयरलैंड। आयरलैंड को आपको ऐसा दोस्तों याद करना है, आयरलैंड के बारे में अगर आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयरलैंड में, वो है दोस्तों यहाँ से लेने वाली चीज़ें, वो क्या है, नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों अगर आयरलैंड को याद करने की ट्रिक के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये लैंड है, और लैंड हमको किस लिए चाहिए दोस्तों, सोने के लिए, मतलब नीति मतलब नींद के लिए, ऐसा कुछ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं दोस्तों वो हम लोगों ने कहाँ से कंसीडर किए हुए हैं, आयरलैंड से। साथ में दोस्तों थर्ड देश कंट्री की बात करें, हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें मनी की, जर्मनी में मनी आता है दोस्तों। अगर मनी की बात करें, अगर किसी के पास में मनी का मतलब लैक हो जाए, लैक ऑफ मनी हो जाए दोस्तों, तो उस कंट्री में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपातकाल की स्थिति आ जाएगी। आपातकाल की स्थिति, तो आपातकालीन जो स्थिति के बारे में जो भी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है वो कहाँ से किया गया है, जर्मनी से। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद करना आसान रहेगा। फोर्थ हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रिया से आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों। ऑस्ट्रिया, अगर आप यहाँ पे हिंदुस्तान में है तो आपको ट्रिया मतलब ट्राली से कुछ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर इसको आप ट्राली से रिलेट करते हैं तो ट्राली क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ों से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये बोल सकते हैं कि जो संघ संबंध राज्य हैं दोस्तों, जो संघ राज्य हैं मतलब एक दूसरे से जुड़ने वाले संघ राज्यों के बारे में दोस्तों हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑस्ट्रेलिया से बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है दोस्तों, बोला जाता है दोस्तों प्रस्तावना की भाषा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा की अगर हम बात करें, प्रस्तावना की भाषा, तो दोस्तों इसको कहाँ से कंसिडर किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ही कंसिडर किया गया है। साथ में यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया से कंसिडर की गई दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे उसको कंसिडर किया हो दोस्तों समवर्ती सूची, जो कि दोस्तों आपको ये उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा दोस्तों एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। संघ राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो आपको ये यहाँ याद रखना बहुत चाहिए। तो आपको ये जो चीज़ें यहाँ पे दोस्तों आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। यहाँ पे हम फिफ्थ बात करते हैं दोस्तों, जो हमारी फिफ्थ कंट्री है वो सोवियत रूस है, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे रूस रिप्रेजेंट किया है। सोवियत रूस के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आपके बाल में दोस्तों किसी भी कंडीशन में अगर आपके बाल में कोई रूस से आपको अंदाजा लग रहा होगा कुछ रूसी से रिलेटेड है दोस्तों, तो रूसी अगर आपके बाल में पड़ जाती है तो आपका मूल कर्तव्य क्या होगा, पहला आपका कर्तव्य क्या होगा, मतलब जो भी आपका कर्तव्य होगा वो कर्तव्य होगा कि इस रूसी को किसी भी तरीके से हटा देना। तो जो भी यहाँ पे दोस्तों मूल कर्तव्य क्या, आपकी क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, आपका मूल कर्तव्य क्या होगा ना, तो ये जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, रूस से, यानी संयुक्त सोवियत संघ रूस से इसको लिया गया है। तो हम इसको कोरिलेट करके आपको दोस्तों कुछ याद करने की भी प्रैक्टिस करवा दें, अगर आपको आसानी से याद हो रहा हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप इस वीडियो को आप एक नोट डाउन बुकलेट बनाइए दोस्तों, नोट करिए और आप अपने तरीके से जैसे आपको आसानी से याद हो वैसे इसको याद रखिए, बिकॉज दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके किसी भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। यहाँ पे हम सिक्स की बात है दोस्तों फ्रांस से। तो फ्रांस में दोस्तों आपको लग रहा है कुछ ऐसा जैसे कुछ फंसने की बात आ रही है, कुछ फंसने जैसे कुछ शब्द निकल रहे हैं फ्रांस से। तो दोस्तों जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, जो गणतंत्रात्मक साधन यहाँ पे पद्धति है दोस्तों, गणतंत्रात्मक यहाँ पे जो भी दोस्तों गणतंत्रात्मक चीज़ें हैं हमारे कंट्री में, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था वो हमारे कहाँ से लिया गया दोस्तों, वो लिया गया है फ्रांस से। यहाँ पे दोस्तों सेवंथ की बात करें, कनाडा अगर आपको देख रहे हैं दोस्तों, कंट्री जो है कनाडा, जहाँ पे कुछ नाडा जैसे मतलब जो हम लोगों के कंट्री में बात करें दोस्तों कुछ नाड़ा टाइप का होता है दोस्तों। नाड़ा जो होता है दोस्तों एक संघीय व्यवस्था होती है,
पूरी एक धागा होता है दोस्तों, पूरे एक धागे की एक संघीय व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो संघात्मक यानी जो यहाँ पे दोस्तों संघात्मक शासन है कि कोई भी शासन जो हो वो संघ के अकॉर्डिंग हो, संघात्मक शासन व्यवस्था जो है यहाँ पे दोस्तों शासन व्यवस्था वो कहाँ से ली गई है दोस्तों, वो ली गई है आपका कनाडा से। तो चीज़ें आपको याद हो रही होंगी, नहीं याद हुई दोस्तों तो आप नोट डाउन जरूर करिए दोस्तों, आप अपना नोट्स बनाइए और अपने तरीके से इसको याद करिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो नेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पे 8th है दोस्तों, वो हम लोगों का क्या है अफ्रीका। अफ्रीका में दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा अफ्रीका, अफ्रीका से दोस्तों कुछ को रिलेट कर सकते हैं, फेर बदल करना, मतलब अफ्रीका मतलब कुछ फेर बदल कर देना किसी भी चीज़ में। तो फेरबदल मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होने हैं, अगर यहाँ पे कुछ चेंज होना है, जैसे अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जिसमें संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया है। अगर संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात करें दोस्तों, संविधान में कुछ चेंज करना है या संशोधन करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप अफ्रीका से हम लोगों ने इस पार्ट को लिया हुआ है, फेरबदल करने वाले पार्ट को दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पे दोस्तों 9 जो आता है वो आता है जापान। जापान से हम लोगों ने क्या लिया दोस्तों, जापान एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और इस कंट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है वो रहा है दोस्तों विधि। विधि मतलब जो यहाँ पे दोस्तों आपके जब राजा कंट्री होती है दोस्तों, ऐसा इस टाइम में जापान की से, तो विधि जो विधि द्वारा मतलब जो नियम दोस्तों यहाँ पे या बोले हम लोगों को जो यहाँ पे शासन व्यवस्था है दोस्तों, इसको बोल सकते हैं आप शासन व्यवस्था की बात करें दोस्तों, जो विधि मतलब जो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशंस का जो पार्ट होता है दोस्तों, वो हम लोगों ने लिया हुआ है। विधि व्यवस्था जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया दोस्तों, जापान से। लास्ट यहाँ पे दोस्तों आता है वो आता है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है दोस्तों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कंसीडर किया हुआ है संसदीय प्रणाली, जो कि संसदीय प्रणाली को हम लोगों ने कहाँ से कंसीडर किया है, जो संसद में जो भी संसद के प्रोसेस होंगे या संसद में जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों, वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया गया है। साथ में एक चीज़ और यहाँ पे लिया गया है दोस्तों, वो क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता, जैसा कि अभी क्या नाम है दोस्तों, इसके पहले हमारा जो श्रीलंका जम्मू कश्मीर का पार्ट था दोस्तों, जब तक धारा 70 थी दोस्तों, तब तक हम लोगों का क्या था कि जो भी हम 370 थी, जब तक ये 370 था तब तक हम लोगों का क्या था, जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, उनके लिए जम्मू कश्मीर का क्या नाम है, इंडिया का क्या नाम है, रहने की उनकी वो होनी चाहिए। सेकंड दोस्तों इंडिया की होनी चाहिए, मतलब एक तो उनके पास जम्मू कश्मीर की नागरिकता होनी चाहिए, सेकंड दोस्तों किसकी होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी इंडिया की। बट जब से धारा 370 हट गई है दोस्तों, इस केस में क्या हो जाएगा, अब आपकी एकल नागरिकता आ जाएगी। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई दोस्तों, ब्रिटेन से। 10 अगर आप देखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन को अगर 10 में लिखिएगा दोस्तों, तो ये जो 1 है दोस्तों, इस 1 से आप एकल नागरिकता को कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, जो अलग अलग देशों से हम लोग हमारे संविधान में ऐड की गई हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली अभी डिस्कस किया। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों, अगर आपको ये याद नहीं तो आप यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब इसको फिर से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या चीज़ें कहाँ से अडॉप्ट की गई हैं। साथ में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं वो लाने वाले हैं दोस्तों अनुसूचियों के बारे में। जो अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, अनुसूचियों को हम लोग याद करेंगे दोस्तों बहुत ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। जो कॉन्स्टिट्यूशंस की अनुसूचियाँ जो कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन मूल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी, अभी बढ़ के वो 12 हो गई हैं। तो इसके बारे में हम अपने पार्ट 3 के वीडियो में दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रिक के माध्यम से चीज़ें आसानी से याद हो सकें। एंड अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दैट पर्टिकुलर अपडेटेशन ऑफ द ऑल 30 पर्टिकुलर डाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।